नमस्कार दोस्तों, अब जो को नई खबर आती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में त्यों तो हम लोग आश्चर्यचकित भी होते हैं अपनी उपलब्धियों पर या अपनी इस किसी भी नई उपलब्धि पर गर्व भी करते हैं। लेकिन गर्व करने के साथ साथ कई बार उदास भी हो जाते हैं कि इन सारी नई प्रगतियों के बावजूद हमारे सुखों का क्या। वो जो प्रश्न अहमद नदीम कासमी साहब ने बरसों पहले उठाया था, दशकों पहले, वो सवाल तो वहीं का वहीं है कि एक लम्हे के लिए चांद चमकता है अगर, कि एक लम्हे के लिए चांद चमकता है अगर, तो ये एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता। तो ये एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता। ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है। ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, अपनी मर्जी से जो जुल्मत में नहीं खो सकता। तो अब ये क्या करें ऐसे संकटों का, लेकिन उसके बावजूद जो उपलब्धियां हो रही हैं उनसे ये थोड़ी बहुत उम्मीद तो बनती है कि हो सकता है कि हमें आने वाले वक्त में अपने दुखों का भी मदावा, अपने दुखों का भी एक समाधान कोई ना कोई हमें नज़र आ जाए। हो सकता है कि हम जो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति या निर्वाण की स्थिति थी, जिसकी चर्चा बड़े बड़े संतों ने, गौतम बुद्ध ने और अन्य लोगों ने की है, हो सकता है कि हम कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए, दुखों से भरे हुए व्यक्ति के लिए हम लोग वो दिन भी कभी लौटा लाएं। ये संभव है, हो सकता है। अब उसमें यह है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक नया प्रयोग हुआ है जो सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के कुछ एक शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने, एक ब्रेन इंटरफेस नाम का कंप्यूटर तैयार किया है। ब्रेन इंटरफेस कंप्यूटर। अब उसमें ब्रेन इंटरफेस कंप्यूटर का यह है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात का पता लग पाएगा। संकट ये है, क्यों ये संकट होता है? संकट तब होता है जब किसी व्यक्ति के, आमतौर पर लकवे का शिकार कोई व्यक्ति हो जाता है, और लकवे का शिकार कई बार ना तो बोल पाता है, वो बेचारा कोशिश करता रहता है थोड़ा सा प्रयास करके कुछ शब्दों के उच्चारण की, और ना ही वो इस स्थिति में है क्योंकि उसके पक्षाघात हो चुका है कि वो लिख कर अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके। तो ऐसे में ये होता है कि वो जो नया कंप्यूटर आया, इंटरफेस कंप्यूटर, उसका काम यही है कि आपके मस्तिष्क की जो तरंगें हैं जो पैदा हो रही हैं किसी भी ज़रूरत को अभिव्यक्त करने के इरादे से, उन तरंगों को वाक्यों में बदल देता है। और इसे न्यूरोप्रोस्थेटिक उपकरण भी कहा जाता है। न्यूरोप्रोस्थेटिक उपकरण। तो ये फिट हो जाता है, और फिट ना भी हो तो आपके सामने भी रखा जा सकता है। और बेहतर तो ये है कि ये मस्तिष्क में ही फिट हो जाए या सिर के किसी भाग में, संवेदनशील भाग में इसे फिट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो भी तरंगें व्यक्ति के मन में आती हैं उनका अध्ययन, और उनके अध्ययन के आधार पर उनका जो एक प्रकार से तरंगों को वाक्यों में बदलने की सामर्थ्य, ये उसमें सामने आ जाती है। अब उसमें है क्या, आपको थोड़ा सा और इस बारे में बता दूं कि इसमें, इस इंटरफेस कंप्यूटर में 1150 शब्दों को इस नई तकनीक से वैज्ञानिकों ने बड़ी आसानी से पढ़ लिया, उसको डीकोड कर लिया। 1150 शब्दों में अपनी बात कही जा सकती, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और शीघ्र ही इस बात के लिए एक लक्ष्य भी तय किया गया है कि 9000 से ज़्यादा शब्दों का एक इंटरफेस कंप्यूटर के लिए शब्दकोश भी तैयार कर दिया जाए। और वो इसको संभव करने का प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद लगी है कि नहीं, हम कर लेंगे। और ये हर मिनट में डी कोडिंग का जो प्रोसेस है, अर्थात उसका जो अर्थ निकालने का, अर्थ का विश्लेषण है करने का तरंगों का, वो डी कोडिंग का जो प्रोसेस है वो 29 करेक्टर अर्थात 29 शब्दों को हर मिनट में डी कोड कर लेता है। तरंगें आई,
उन तरंगों को इसने रिकॉर्ड कर लिया आपके नए कंप्यूटर ने, और 29 शब्द हैं इसने 1 मिनट में रिकॉर्ड कर लिए और बाद में उनको डिकोड करके आपके सामने पेश कर दिया गया। और इसमें जो गलतियों की संभावना है कि कितनी गलतियां हो सकती हैं, वो तय कर ली गई कि 94% जो डिकोडिंग है वो सही होती है। सिर्फ 6% भूलें तरंगें जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग के समय हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा भूलें नहीं होती। होता ये है कि इसमें कोशिश ये की जाती है कि यदि एक मानव का मन कुछ भी कहना चाहता है तो उसको ये समझाया जाता है कि तुम ज़रा प्रयास करके अपने मन के अंदर इन चीज़ों को दोहराओ बार बार, मन ही मन। ज़बान से तुम काम ले नहीं सकते, हाथ से तुम लिख कर दे नहीं सकते, तो मन ही मन अंदर ही अंदर तुम दोहराओ, क्योंकि तुम्हारी जो सोचने की ताकत है उसको तो लकवा नहीं मारा, लकवा तुम्हारे हाथ को मारा है या लकवा तुम्हारी ज़बान को मारा है। तो इस प्रकार से ये प्रयास करके, ये भरसक जो प्रयास हैं ये काफ़ी हद तक सफलता की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और उम्मीद लगी है कि ये सब कुछ संभव जल्दी हो पाएगा। शुक्रिया।